औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन मदाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ु विजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ु एतमदिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी तादाद में आप हुसैन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़तदार अज़ादार बात में तशरीफ़ फरमा है। थके नहीं है तो सरकार करीम करबला की ज़ात पे सलवात कोशिश करें बुलंद आवाज़ से इजाज़त न कोई शुरू कर सकते आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का खालिक के ज़िक्र के सदक़ा में आपकी कुर्बानियात की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। इस पुराशौक़ ज़माने में हर अज़ादार व अज़ादारी की मेरा मौला हिफाजत फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ पर मरीज़ हैं मेरी मखदूमा उनको शिफाए कामिला व अजला अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं सैयदा ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार मकरूज़ हैं तंगदस्त हैं बेरोज़गार हैं वाली खुरासान अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम अपने ख़जाने से वसी रिज़्क़ अता फरमाए। हज व ज़ियारत मेरा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ की मेरा मालिक हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान के हर दुश्मन को मेरा अल्लाह नेस्त नाबूद फरमाए। हमारी फोर्सेस के जितने नौजवान हैं पुलिस के अफवाज के रेंजर के हमारी अपनी सिक्योरिटी के जवान जो हमारी हिफाजत के लिए बहर कायनात हैं खड़े हैं मालिक इनकी भी हिफाजत फरमाए। बारिश ज़माना मेरे मालिक के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। सैयद गज़नफ़र शाह साहब उनके अहले खाना उनके बेटे दोस्त अहबाब उनकी ये मेहनत और आपकी आमद के सिला में शबीर अलैहिस्सलाम की माजर अज़ीमत फरमाए। है इजाज़त चंद नमाज़ इबादत करी बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। एक एक शख्सियत का नाम लिया जाए 50-60 मिनट लगेगी। इतने मेरे मौसम तशरीफ़ ये जवाद शाह जी से लेकर वो आखिर अलाली तक ये जनाब ये ज़रदार ये मातमी सबको सलाम कर रहा हूँ दुआएं भी दे रहा हूँ। बात शुरू करते हैं फिर जैसे जैसे आपका मिजाज मिलेगा उसी के मुताबिक सफ़र होगा यकीन। कुरान में पता नहीं चल दिल कर गया एक बात करने को मुझे नहीं समझ अभी शुरू हुई और अभी उसने भेजी है ना ये सोच के आया यकीनन फिर कोई ना कोई हकदार होगा भेजने। कुरान में काफ़ी आयात ऐसी हैं जो मखलूक से इल्म गैब की नफ़ी करती हैं और अल्लाह के साथ इल्म गैब को साबित करती हैं। वो आयतें साबित करती हैं कि गैब सिर्फ अल्लाह ही जानता है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ये तो चुप कर गए मौला नहीं अच्छा इल्म के मैदान में हमें झूठा साबित करने के लिए जो आयत हमारे सामने पेश की जाती है दलील के तौर पर कि अल्लाह ही इल्म गैब जानता है और कोई नहीं जानता उसी आयत को ही मैं सरनामा कलाम बनाने लगा हूं। यार ये चुप कर गए हो तुम्हें पता नहीं है ना कि कौन सी बात चल गई है। अगर पता बिल्कुल 1-2 मिनट के बाद चल जाएगा। अल्लाह कहता है क्या बात है अल्लाह कहते हबीब ये नस्ल आदम से कहते क्या कहते ला यालमुल्लाह ला यालमुल्लाह अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता कि जो आसमान पे रहते हैं वो भी गैब नहीं जानते। मन फिस समावात व मन फिल अर्ज़ इल्लल्लाह सिर्फ अल्लाह जानता है। ज़मीन वाले भी नहीं जानते गैब को ना आसमान वाले जानते हैं बस अल्लाह ही जानता है। वमा तशऊरूना जो ये तक नहीं शऊर रखते कि वो जिंदा कब उठाए जाएंगे तो उन्हें क्या खबर कि गैब क्या होता है। इसी आयत को इल्म के मैदान में हमारे सामने
पेश किया जाता है कि जब अल्लाह ने जमीन और आसमान के कुलाबे मिला दिए कि ना जमीन वाले गैब जानते हैं ना आसमान वाले जानते हैं, 14 तबक मिल गए, तो फिर 14 भी गैब नहीं जानते। वो हमारे सामने ये साबित करते हैं कि या 14 आसमानों पे रहते हैं या जमीन पे रहते हैं। अल्लाह ने 14 तबक मिला दिए कि ला यालमु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के ना जमीन वाले जानते हैं ना आसमान वाले जानते हैं। तो जमीन और आसमान का जिक्र हो गया, तो फिर अल्लाह ने जब कह दिया तो फिर 14 या जमीन पे है या आसमान पे है, फिर ये भी गैब नहीं जानते। पिंडाल कहा जाता है ना उठ के बोले, मैं नहीं कह रहा उठ के बोले, चुप कर जाए तो दाद पूरी है। मान जाएगा आज लाहौर की सरजमीन पे खड़े होकर इस हजारों के मातमियों के इज्तिमा में जाफर जदोई के 14 गैब नहीं जानते, लेकिन सारे मुफस्सिरीन मिलकर इस काले कपड़े पहनने वाली कौम के सामने साबित करो कि ये 14 रहते कहां हैं। जो हाथ ना उठा सका वो हम सफर ही ना हुआ, जो मुर्शिद हाथ ना उठा सका वो हम सफर ही ना हुआ। एक दो हाथ कहने लगा, खरीदार का हाथ नीचे नहीं होता। क्या बात निकली, बात बड़ी कीमती शुरू हो गई है। अरे इससे ज्यादा दाद मैं मांगूंगा नहीं, इससे कम करना भी ना। अपना मेयार आपने खुद बनाया है, जो मेयार बना लिया जो उसे कायम रखना पड़ता है, करार रखना, कायम रखना। पहले साबित करो ये 14 रहते कहां। अगर रहते हैं जमीन पर, कुरान की मानो, नहीं जानते रहे, तुम्हारी परेशानी कोई नहीं है, मेरी है। आगे सफर तो करना। अगर 14 रहते हैं आसमानों पर, फिर भी हमने कुरान की मानी, नहीं जानते गए। अगर इनका पता नहीं कोई और है, जो पहुंच जाते हो ना वो जल्दी जल्दी बोल पड़ा करो, वक्त इतना नहीं है। ये सोई चल रही है, ये मेरे कब्जे में नहीं है, मैं इसे रोक ही नहीं सकता। वक्त मेरे कब्जे में होता मैं थम लेता, रोक जाता, आपके सामने खड़ा रहता। अगर इनका पता नहीं कुछ और है, आओ फिर 14 की रिहाइश ढूंढे। साहब क्या करें साहब, अगर तो 14 जमीन पर रहते हैं तो फिर भी गैब नहीं जानते, कुरान की मानी। आसमानों के रिहायशी हैं, फिर भी गैब नहीं जानते, कुरान की मानी। अगर इनका वतन कोई और है और फिर वतन ढूंढते हैं, 14 की रिहाइश मैं ढूंढ देता हूँ, अपने हिस्से की खैरात खुद मांगना, मैं दरवाजा ढूंढ देता हूँ। तो फिर दुनिया के किसी आलिम से, मुफस्सिर से, मुहद्दिस से, मुहक्किक से क्यों पूछे कि ये 14 कहाँ रहते हैं? कुरान से पूछते हैं, तू बता तेरे वारिस कहाँ रहते हैं? एक दो बाकी साहब खुदा का वास्ता याद जाकर आखिरी आदमी को सलाम कर दो। सूरत यासीन, जल्दी जल्दी सफर कर रहा हूँ। सूरत, पता नहीं मौला बात क्यों शुरू हो गई है। सूरत यासीन रात के 11 बजे वाली बात ही नहीं है, बस आपके चेहरे देखकर शुरू हो गई है। सूरत यासीन, अल्लाह कहते मेरी मखलूक की 3 किस्में हैं, 3 किस्म की मखलूक है। कौन सी? अल्लाह कहते खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। जो ला यालमून पे बोलेगा जन्नत के दरवाजे तक मैं नस्ल को कहेगा जाऊंगा कि इसे सलाम करते रहना। अल्लाह कहते पहली मखलूक वो है जो जमीन से फूटती है, उगती है। दूसरी मखलूक वो है जो नफ्सों से पैदा होती है, और तीसरी मखलूक वो है जिसे कोई नहीं जानता। एक दो छाते अल्लाह में फेफड़ा ठीक है, चबले है यार, ये वही लोग हैं भैया। पहली मखलूक, जल्दी कर रहा हूं वरना एक लफ्ज की तशरीह है। एक नई नस्ल हमारी सामीन बन में आ गई है। पहले ये बुजुर्ग सुनते थे, अब इनकी औलाद आ गई।
कुछ देना चाहिए आपको। पहली मखलूक जो जमीन से फूटती है, दूसरी जो नफूस से पैदा होती है मिन अनफुसिहिम, तीसरी मिम्मा ला यालमून जिसे कोई नहीं जानता। मालिक कौन कौन नहीं जानता? अल्लाह कहते हैं मेरी कोई है, मेरी कोई में हर कोई है। तो मखलूक़ें कितनी हो गई? 3। क्या बात है यार, जैसे समझा मेरी कोई अल्लाह की कोई है साथ, अल्लाह की कोई में हर कोई होता है, कोई भी नहीं जानता। नहीं, मौत, जिंदगी, सांसें, रिज़्क, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि दोनों चीजें अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क और हयात। तो जब दोनों चीजें हैं अल्लाह के पास, तुम हक बयान करने से क्यों डरते हो? ये बच्चा भी हाथ उठाएगा, ये जो हाथ उठ रहे हैं ना, मैं इनका नौकर हो गया। रिज़्क भी अल्लाह के हाथ में भेजा, मौत भी अल्लाह के हाथ में। अब जो चुप कर गया तुम्हें पता नहीं अल्लाह का हाथ कौन है? तो हक कोई से, मैं या तो कुरान से बाहर जाऊं, मैं हदीस से बाहर जाऊं तो फिर तो मुजरिम। मखलूक़ें 3, अल्लाह के जो तख्लीक करने के, खल्क करने के मनसब है वो भी 3। सूरत हश्र पढ़ना, क्या कह रहे हैं अल्लाह? अल्लाह कहते हो वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। वो अल्लाह खालिक भी है, ये पहला मनसब, बारी भी है, मुसव्विर भी है। एक लफ्ज का तर्जमा है मेरा गाजी मौला मदद फरमा अपने मुर्शिद हुसैन का वास्ता है। इतने सैयद भी बैठे, इतने माद भी बैठे, मैं गिनना भी चाहूँ तो जो मुझसे गिने नहीं जा रहे, नजर बद से बचे रहे। एक लफ्ज है, मैं जो बात छेड़ गया हूँ तो मुझे कुछ छेड़ने वाला तो मिला दे। अल्लाह कहते हैं मैं खालिक हूँ, मैं बारी हूँ, मैं मुसव्विर हूँ, लाहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह कहते हैं जितने जितने अच्छे नाम है ना, अच्छे वो मेरे हैं। तेरा पिंडाल में से जो चुप कर जाए वो भी बतूल से माफी मांग के जाए। तेरा जाफर सादिक मौला फरमाता है अर्श के ऊपर अल्लाह के 100 नाम लिखे हुए हैं, एक जगह पे अल्लाह लिखा है, बाकी हर जगह पे अली अली। जो हाथ उठा सकता है गाजी के बाबा को सलाम करे। तो मंडी मेरे सामने है, मुरीद के मेरे सामने है, और मंडी पाओ दीन आ गई है। जब ने यूं कर लिया है, मैं क्या करूं? शिया होके भी अली का नाम सुन के यूं करो, अली की जान छोड़ो भाई, किसी और पीर ਨੂੰ मान ले। एक दफा तो हाथ ऊंचे है, मैं राजी, मेरा मौला आप पे राजी हो, कहो तो यही मसला पढ़ दो। एक आयत और पढ़ो। पता नहीं कौन हथौड़े मार रहा है कि वो मोती निकल रहे हैं जो मैं अपने आप को सुना कर सोता हूं। ये मन की लोरियां हैं यार। जी आप और आखिरी मातमी को सलाम। अल्लाह कहते हैं लाहुल, पहले तो कहा ना वो वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लाहुल अस्माउल हुस्ना। फिर एक जगह पे फरमाते हैं लाहुल अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा। अल्लाह कहते हैं मेरे कुछ अच्छे नाम हैं, हमें मुंह चुक के ना जाया करो, उनके जरिए मुझे पुकारा करो।
भाईजान तुसी मेरे बड़े बिराओ इमाम साहब ये मेरे सारे सैयद है बेटा शर्माना नहीं अली का नाम लेते हुए जैसे अली का नाम लेते हुए शर्म आती है ना तो फिर वो अब आप समझ लो कोई मेरा लफ्ज जाए नहीं हुआ करीम टाउन के इस मोहल्ले में और मैं एक फिरके का जामिन हूं हर मजलिस में कहता हूं मेरा 72 फिरके से खिताब ही नहीं बिरादरान अहले सुन्नत अगर मजलिस में है मेरी में तो उन्हें सवाब होगा लेकिन मेरे साथ मुत्तफिक होना उनका जरूरी नहीं वो अपने उलमा के साथ हो मैं अपने उलमा का जामिन हूं अपने फुक़हा का जामिन हूं अपने मुफस्सिरीन का जामिन हूं और मेरा खिताब सिर्फ अपनी बिरादरी नाम है मुझे अली के अलावा कोई और नजर ही नहीं है जो थक गया है उसको छुट्टी कर ले कहां जा रहे आप बस 17-18 मिनट हो गए वहां करते हो पिछले सरदार राजी बैठे होते अल्लाह कहता हो वल्लाहुल खालिक वो अल्लाह मौला आपको आबाद रखे फिर फंस गया हूं मैं हाँ हाँ यकीनन अटक गया हूं यहां पर आ गया है यहां तक भी आ गया है कहूं हो वल्ला वो अल्लाह मुशरिक सानू आंदे ने तमीज खुद नू नहीं जेड़ा बंदा काले कपड़े पा के दाद ना देवे ना जासूसी ते आउंदा है बाकी चिट्टे ना दिखाए दे हम जो उसने काले पहने हैं वो तो फंसा हुआ है ना बेचारा जागते रहना ए हो वल्ला वो अल्लाह ये होवा इसमें इशारा है मैं माइक पे कह रहा हूँ लाइव चल रहे हैं पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े लोग मुझे लाइव भी सुन रहे होंगे एक गूगल यूं बटन मारो तो गूगल खोलो जमाने की लुगतें निकल आएंगी वही सब कमेंट्स कर देना और मुझे लाइव वाला बता देगा कि भाई का कमेंट्स आया कि ये गलत कह रहे हैं मैं अभी जबान काट के तेरे कुत्तों को फेंक के चला अगर सब कुछ ठीक हो तो फिर ये वाह वाह थोड़ी है जितनी भी वाह वाह होगी थोड़ी होगी क्योंकि बंदा बंदे को वाह वाह नहीं करता अंदर का लहू बोलता है ये होवा इसमें इशारा है दूर के लिए वो इसमें इशारा है वो होवा वो अल्लाह ये इसमें इशारा है ना वो यूं यूं क्या करूं तेरे लाहौर से दाद लूं ये वो इसमें इशारा और हम कह रहे हैं वो अल्लाह इशारे के लिए जिस्म चाहिए अल्लाह का जिस्म मानो तो मुशरिक ये होवा किधर ले जाऊं सूरत बनी इस्राइल में मेराज में कहा सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही तस्बीह के लायक है वो हो वल्लाहुल अरसलुर रिहा वो अल्लाह जो हवाएं चलाता है वो के लिए जिस्म चाहिए उसका जिस्म है ही नहीं वो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है तो फिर अली का दामन थाम के रख ताकि तू शिर्क से शिया होके बचा रहे समझा ली आज की मजलिस में यही बात है जो जो वो को है मैं समझा दे उसे अली कहते ये जो फेफड़े वाले लोग हैं जो थक गए उन्हें मैं बाबा कह रहा हूं ये जो हाथ नहीं उठा रहे हैं इनके भी क्या कहते थक जाते हैं बुजुर्गों को नहीं जवान बुजुर्ग का बैठना मेरे लिए सवाल कोई लफ्ज नहीं किया आपने आपके क्या कह रहे हैं
थक तो नहीं गए हो यार? जो थक गया वो तो बोले। नहीं कोई नहीं थका, वादा। अच्छा देख लेते हैं। या इस बारगाह में कोई तासीर है या जनाब के अंदर कोई शख्सियत है जो छेड़ी जा रही है? वरना ये पता नहीं 20-22 साल पहले की बातें, पता नहीं कैसे कहां से ये बात सामने आ गई। मैंने कहा मैं शिया मज़हब के लिए पढ़ रहा हूं। कयामत की सुबह तक बहस हो सकती है, ना वो थके ना मैं, ना उसे नींद है ना मुझे, और सुबह माशर तक बहस होती रहे। कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में भी जाफर झूठा हो जाए तो मेरी सजा जहन्नम। अल्लाह खालिक नहीं है, अल खालिक है, मखसूस तबके का खालिक है। नहीं, ये मुंह भी अल्लाह ने बनाया है, वो अल खालिक है। मुझे देखना है, मुझे देखना है, ऊपर देखने से क्या होगा? ऊपर से लिया जाएगा। अल्लाह खालिक नहीं, अल खालिक है, मखसूस मखलूक का खालिक है। हजरत अल्लामा खुमैनी अलैहिर्रहमा एक, उनकी किताब है परवाज़ दर मलकूत, उन्होंने भी लिखा है। दूसरे अल्लामा हजरत अल्लामा सैयद अहमद मुस्तंबत अलैहिर्रहमा, आपके मज़हब शिया का 7, 8, 10, 20 आसमान भी होते तो इससे भी बड़ा नाम, उनकी किताब है अल क़तरा, उन्होंने भी लिखा है। तीसरा अल्लामा हाफ़िज़ रजब अल कुर्सी, उनकी किताब है मशारिक़ अनवारुल यक़ीन फ़ी फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन, उन्होंने भी लिखा है। न खुमैनी साहब की रद, न मुस्तंबत की रद, न जाफ़र अल कुर्सी की रद, 3 हवाले दिए। अब भी कोई माने ना माने उसकी मर्जी की बात है। तीनों ने लिखा है कि कूफा के मिंबर पे अली बैठे थे, खुतबा देते देते अली ने फरमाया, और कूफे वाले सुनो, नहनु सनाउल्लाह व बाकी सनाउल्लाह। अली फरमाते हम 14 को अल्लाह ने बनाया है, बाकियों को हमने बनाया। तशरीफ रखें आप, तशरीफ। जो मौला की विलायत सुन रहा है ना, वो दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाए, हैदर 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 नारा तकबीर। शाबाश, आप जीते रहें, आप सदा सलामत रहें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। जो भी नारा लगाएगा वो आज कसरे आले इमरान से, मौला अली शहंशाह बादशाह से मन की मुराद पाएगा। पहले मवाली से लेकर आखिरी मवाली तक दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत के साथ 5 नारे पैंतनी बेमान नारा हैदरी। आपके क्या कहना है? नजर भाई के सुनना। बशारा ऐसे भी होते बस करे मेरे ख्याल में।
अल्लाह अल खालिक है। हमने कब कहा कि वो खालिक नहीं है? वो खुद कहता है इन्नल्लाह अहसनुल खालिकीन, अल्लाह खल्क करने वालों में से आसन तरीन खालिक है। एक बात मैं ऐसा ऐसा कर दूं, ऐसा ऐसा कर दूं बात, इधर वाले मेरे नफीस लोग बैठे ताकि नफीस लोग ऐसा ऐसा सुन के खुश हो जाए। मौला की कसम है, जिन्हें अल्लाह ने बनाया है ना, उन्हें देखना इबादत है। अल्लाह ने जाफर को बनाया ये बड़ी बात है कि अल्लाह अली को बनाए बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। अल्लाह और आप सही कह रहे हैं, ये खसूसन है, मखसूस। चले आगे। किताब का नाम है एहतजाज तिब्रसी, पता नहीं किताबों का नाम नहीं लिया जा रहा है। इतनी बड़ी किताब है तेरे मज़हब शिया की, चुंगली करे तेरे मौलवी। हाँ, अल्लामा तिब्रसी के सामने कौन सा रुका है? इतना बड़ा उन्होंने लिखा है। अब हम पागल है, कोलू बड़ा बड़ा कितनी अली मनवा रहे। और घर बह के बंदा अंदर आओ, नहीं 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 काफिर ने, बिस्मिल्लाह तुसी मोमिन हो, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अली नू मन के काफिर है तो फिर तुसी तो मोमिन ही हो। किसी से झगड़ा इख्तिलाफ नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो कलमा पढ़ता है उसे काफिर कहना हराम है, क्योंकि इस्लाम जाहिर को देखता है। इतनी सारी बात है, ये ज़हन में रख लो। अली अल्लाह नहीं है, ये भी ज़हन में रख लो। ना 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 ना, बाल बराबर भी नहीं सोचना। ये तेरे मेरे बनाने से अल्लाह बनता है। जो आदम की मिट्टी घूमता रहे 40 दिन, वो अली है, लेकिन अल्लाह नहीं है। देखना अभी ये सारे खुश हो जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन घर से बाहर तशरीफ ले खाने ततहीर से, यूं बंदा अली को देखे, चेहरा अल्लाह वाला है, आंखें अल्लाह वाली, हाथ अल्लाह वाले, कान अल्लाह वाले, बदन अल्लाह वाला है, नफ्सुल्लाह है, वजहुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, जंबुल्लाह है, कल्बुल्लाह है। इधर बंदे ने सोचा कि ये सारा जो है तो बस यही अल्लाह होगा, उधर अली ने सजदा कर दिया। अली का सजदा ही तो दलील है कि कोई अल्लाह है। हाँ, अली अल्लाह नहीं है अब है बंदा, बल्कि अल्लाह के अब्द का अब्द है। सारे उधर देखने लगे हैं। ये मुस्तफा अल्लाह का अब्द है, आगे अली मोहम्मद का अब्द है, दोनों का अब्द है। तीसरे नंबर पर है अल्लाह रसूल फिर अली। इसलिए हम अली से शुरू करते हैं कि पहले दोनों के अब्द को समझो, फिर रसूल को समझो, फिर तौहीद तक पहुंचेंगे। आगे चले ना, बिल्कुल करीब खड़े हैं सर, परेशान नहीं होना। अल्लाह अल खालिक, वो कहते हैं मैं बारी हूं, मैं मुसव्विर हूं, मालिक। कुरान तो कहते हैं कि शिकमे मादर में बच्चे की तस्वीर फरिश्ता बनाता है, और तू कहते हैं मैं मुसव्विर हूं। अल्लाह कहते हैं हर तस्वीर शिकम में नहीं बनती। एक दो तीन, अब थकते भी जा रहे हो, कहते हो पढ़ो भी सही है। वो बहुत बड़ा मुसव्विर है, उसने जो तस्वीरें बनाई हैं वो सारे के सारे एक है। उनका पहला भी मोहम्मद, दूसरा भी मोहम्मद, आखिर वाला भी मोहम्मद, दरमियान वाला भी मोहम्मद,
आपके साथ में मौला से जिसकी आज में नज़ूल था सरकार काज़िम मौला का। सरकार काज़िम से हारून रशीद के दरबार में किसी ने पूछा कि आपके नाना ने फरमाया हम सारे मोहम्मद हैं। फरमाया बिल्कुल फरमाया है। तो उसने कहा मौला फिर आपके नाना ने ये क्यों नहीं फरमाया कि हम सारे अली हैं, आप सारे अली भी तो हैं। फरमाया हम बिल्कुल सारे अली हैं। तो फिर ये क्यों नहीं फरमाया? फरमाया लोगों से एक अली नहीं पच रहा। जो मुस्कुरा रहा है कभी दुख ना देखे, जो आधी रात को हाथ उठा रहा है ये मोहताज नहीं हो सकता। ओ बैर वाले अंदर वाले सबको नौकर सलाम कर रहे हैं। मखलूकें थी, तखलीक के मनसब भी थी, रिहायशें भी थी। बस इतना करीब थे आप कि आप आ गए। ये पता नहीं होंगे करीब। जमीन वाले भी गायब नहीं जानते, आसमान वाले भी नहीं जानते। ये दो रिहायशें हैं। मखलूक के तीन है, रिहायशें भी तीन। सूरत अल-अंबिया अभी कुरान ले आओ, तबीयत में उजलत हो तो अपना घर जाके पढ़ लेना। मैं को दूर नहीं रहता जनाब से, हर वक्त आपके कब्जे में हूँ। सूरत अंबिया में है। अब जिन लोगों को बोलते बोलते 35 मिनट हो गए हों, अब उनसे मैं शिकवा तो नहीं कर सकता ना कि वो दाद ना देंगे। नहीं, आपने हद की हुई है। लेकिन आयत कमाल है। अल्लाह कहते हैं लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ व मन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही व ला यस्तासिरून। अल्लाह कहते हैं जो जमीन पे रहते हैं उनका मालिक भी मैं अल्लाह हूँ, जो आसमानों पे रहते हैं उनका मालिक भी मैं अल्लाह हूँ, और जो मेरे कुर्ब में रहते हैं। क्या बात है सैयद, आपके जेल बहुत खूब जो है ना, मुझे दिल को ढालस मिल गई है। ये जवानों ने हाथ उठाए हैं, मेरा हौसला बुलंद हो गया। और तू तो कहता था जमीन और आसमान वाले गैब नहीं जानते, जो उसके कुर्ब में रहते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? मालिक जो तेरे कुर्ब में रहते हैं उनकी कोई निशानी? अल्लाह कहता ला यस्तकबिरून अन इबादती व ला यस्तासिरून। वो मेरी इबादत करते करते थकते ही नहीं थकते। वो दिन रात एक करते, उनका चलना फिरना बैठना उठना मेरी इबादत में गुजरता है। वो इबादत करते, मैंने भी बताया तो नहीं कि वो कौन है। आप जो वाह वाह कर रहे हैं आपको तो पता चल गया ना वो कौन है, वरना वाह वाह ऐसे तो नहीं होती ना यार। अल्लाह कहता है वो मेरी जो इबादत करते हुए बिल्कुल नहीं थकते। आज से 7 साल पहले एक आयत पढ़ी थी, आज दिल का रेख फिर पढ़ी। 1 2 3 4 मुझसे गिने नहीं जा रहे। हुसैन कितने अज़ादार सैयद उम्मती तशरीफ फरमाओ। मुझे 5 बंदे चाहिए। मालिक कोई और निशानी है उनकी जो तेरे कुर्ब में रहते हैं? अल्लाह कहता है ला ताता जानी जुनूबहुम अनिल मज़ाजे। उनके जो पहलू है ना तो बिस्तर पे नहीं लगे। सोना लगता है अली वाला, सुनावा ते दाद लवा तेरे तो। अब पूरी अल्लाह की कायनात में ढूंढ वो कौन है जो एक एक रात में हजार हजार रकात नमाज पढ़ता रहा। वो अली है जो 1000 रकात नमाज पढ़े वो बिस्तर पे कब जाता होगा? ना ना ना, आपकी वाहवाह है, हाथ भी है, चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, आपका दिल भी कर रहा है कि जाफर को हम वाहवाह करें, शाबाश भी दे। लेकिन चूंकि अभी मैं पीछे हूं, आप मुझसे आगे निकल गए। एक कदम रुकना, मुझे अपने साथ मिला के चलना। मैं जुमला नहीं कह रहा, आज उतार कर तेरी झोली में रख रहा हूं। ये अली और अली के 11 बेटों के बारे में तेरा सादक मौला कहते आयत है कि ये वो है जिनके पहलू बिस्तर पे नहीं लगते, हाथ बांध के खड़े हैं। तू हमारा भी है, फिर हमें गालियां भी देता है। कोई और बुआ लब जिन्हों काफिर आख लवे, साडी जान छट सानू जरा सा लैंड दे। अच्छा पहलू बिस्तर पे भी नहीं लगते और बच्चे भी हैं, तो फिर तेरे जैसे तो जो हाथ उठा के सैयद उसने हाथ में खरीद लिया जाता, जो हाथ नहीं उठा सका उसकी मजबूरी है। कोई हाथ नीचे ना रह जाए। आपकी क्या बात है?
जो थके आप देखो ये वाले थके यार, जवान हो के थक जाए तो हम किधर जाए। चौथी मजलिस पे पढ़ते हैं, नहीं थके यार। चलो 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 चलो, अब तुम्हारा गुजारा हो गया। जहां तक ताकत थी आपने खरीदा, बस करीब रहना आप जी। तीन रहस्य हो गए। अल्लाह कहता है वो जो मेरे कुर्ब में रहते हैं, इंदियत नहीं, इसको नहीं छेड़ते, इसमें पूरा खमसा चाहिए। मुझ जैसा अनपढ़ बंदा, कम पढ़ा लिखा, खमसा पढ़ सकता है इंदियत पे कि इंदियत किसे कहते हैं। बंदे का काम है बेसोच अली को मानना, फिर अल्लाह पे वाजिब होता है बंदे को अली की मार्फत करवाना। घबराया ना करो कि हम स्कूल ही नहीं गए थे, इन्हें केड़ी गल शुरू कर ली, असि ने कोई होर सुनना ऐसा देख देखो कि पता गल शुरू कर। स्कूल जाना, अली को मानने के लिए स्कूल जाना जरूरी थोड़ा है, शरीफ होना जरूरी है। और सारे शरीफ बैठे हो। और वैसे भी देखो तो ते ऐन लाम ये मीम 5 हर्फ मिले ना भाईजान, तो एक लफ्ज बनता है तालीम। पहले ते है, आखिर में मीम है, ये है तुम, दरमियान में ऐन लाम ये, यानी तुम में जो अली है ना, यही तालीम। जो हाथ उठ गया गाजी जी के समय मुल्क बात देता है यार, लाहौर जिंदगी आपके नाम लगा दो तो मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकता। आपकी क्या बात? नहीं नहीं, मैं उसकी दलील देता हूं कि अली का मानने वाला तालीम याफ्ता होता है। दलील देता हूं, दलील देने लगा। सुना, कोई अनपढ़ मोमिन मर जाए दुनिया से, ना स्कूल गया ना मदरसे गया ना, उसको चाहता ही ना, अरबी तो दूर की बात, उर्दू ही नहीं आती, उसको कब्र में लिटाते हैं, उसे सुनाते हैं तलकीन, वो सरेकीज पढ़ते हैं। या सिंधी में सुनाते हैं, या पंजाबी में, या पश्तो में, अरबी में। वो स्कूल ही नहीं गया, उसे कह रहे सुमा इफ़हम या फला इब्ने फला इज़ा अताकल मलकान मुकर्रबान ला तखफ वला तहज़न कुल फी जवाबिहिमा अल्लाह रब्बी मुहम्मद व नबी काबत व क़िबलती कुरान व किताबी अली व इमामी। शाबाश यार, आप मुझे छेड़ी जा रहे हैं, ये थक गए। तलकीन अरबी में पढ़ा रहे हो, और आपके सादिक मौला की हदीस है कि जितनी कुरान की आयत है इतनी जन्नत की सीढ़ियां हैं। हमारा मानने वाला एक आयत पढ़ेगा, एक सीढ़ी पे पाँव रखेगा, दूसरी पढ़ेगा दूसरी पे, तीसरी पढ़ेगा तीसरी पे, आप साइड में बांधने का मौला आपका मानने वाला अंगूठा छाप होकर दुनिया से गया, फिर वो तो जन्नत से रह गया। जब मेरे दादी अली की विलायत तो दिल में लेकर जो भी मरेगा, वो जब कब्र से उठेगा तो आलिम होगा। हम पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, फिर अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं। करीब रहना सिमट गया मखलूक ये तो नहीं जाने दे रहे मुझे, बस चले छुट्टी करें मुझे इनसे। ये कहाँ जाने देंगे, इनकी संभात पाँव की जंजीर बन गई है। एहतजाज तिब्रिसी में लिखा हुआ है, वहां पर बात शुरू की थी कि जनाब सलमान मदीने की गली से गुजर रहे थे, ऐसे मस्जिद नबवी से एक सामने बंदा आ गया, उसने सलमान को सलाम किया, जनाब सलमान ने सलाम का जवाब दिया। उसने कहा यार अभी मैं अली की महफिल से उठ के आया हूं, तो अली मौला फरमा रहे थे जो मेरा नौकर है ना सलमान, ये मुर्दे जिंदा कर सकता है। अली के दरवाजे के झाड़ू देने वाले समझ में नहीं आते। तो जनाब सलमान ने कहा तू मुझे क्या कहना चाहता है? उसने कहा अली ने जो कहा पर तू कर सकता है। जनाब सलमान से कहते तुझे शाया आनी चाहिए,
अगर अली मौला ने ये फरमाया है, तू कह रहा है, तो फिर मैं कर सकता हूँ। उस बंदे ने कहा चल फिर मुझे कोई मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। मदीना से बाहर निकले, कब्रिस्तान में गया, कब्रिस्तान भरा हुआ था। जनाब सलमान ने कहा भी जिस कब्र को तू कहे उसी को जिंदा करे। ये लफ्ज़ इतना कीमती है, इतना मुझे अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मेरा दिल करता है पढ़े कोई और तो सुना मैं। और आज तक ऐसा मौका नसीब नहीं हुआ कि कोई और पढ़ रहा और मैं सुन रहा हूँ। पता नहीं मुझसे कितनी कीमत दूं, क्या दूं, वाह वाह करूं, कुर्बान हो जाऊं, उसके साथ 6-7 दिन जाके उसकी खिदमत करता रहूं कि यार तूने अली की मार्फत का लफ्ज़ मुझे अता किया है। और आज मजबूरी है, पढ़ नौकर रहा है, सुन सरदार है। सरदारों की मर्जी होती है, नौकरों के दिल टूटते छूटते रहते हैं। खैर है। जनाब सलमान को उसने कहा यार चलो बिला तशबीह किसको जिंदा कर। सलमान ने कब्र पे हाथ रखा, ये मजलिस का इश्तिहार है, ये मेरे सर पर हुसैन का नाम है, ये शबीर की कब्र पर मेरा हाथ है, पर्दादारों में मखदूमा है, आपके अंदर 13 बैठे हैं। झूठे पे अल्लाह ने लानत की है, बाकी किसी गुनहगार पे नहीं की। मैं झूठ बोलूं मेरा बच्चा मैं अल्लाह की लानत की जद में खड़ा हूं। जनाब सलमान ने कब्र पे हाथ रख के न तस्बीह पढ़ी, न मुसल्ला बिछाया, न फूंके मारी, न चिल्ला काटा, न दुआ मांगी। कब्र पे हाथ रख के अली का नौकर कहता है साहब कब्र सुन, इसने कहा है कि अली मौला ने फरमाया है कि सलमान मुर्दा जिंदा कर सकता है। अगर अली ने फरमाया है तो जरा बाहर आओ। आप सलामत रहे जो मातमी हाथ उठा रहे हैं, यही मातमी तो है जिनके नौकर हैं हम। बिस्मिल्लाह की बिला खत्म होगी पढ़ाई, हाथ ऊंचे है छुपा छुपा के, गैरों की बातें सुना सुना के, ओ इंजे ते अली इंजे इंज उंज की होंगे। अली को मखलूक में ना ढूंढ, जो वजहुल्लाह है वो बंदे जैसा कहां लगेगा। उन तो पानी थक गए, बाल बाल खत्म हो गई। कदमों के नीचे जो है मिट्टी, सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे हैं वो क्या है यार भाईजान। मसला यह है कि ईमान के टोटल दर्जे 10 हैं, 11वां दर्जा ही नहीं। हाँ हाँ है ही नहीं 11वां। 10 के 10 अली के नौकर के पास। बहलोल 6ठे दर्जे का नौकर है अली का। 10वें दर्जे पे सलमान, 9वें पे अबू ज़र, 8वें पे अम्मार। अली के नौकरों के दर्जात हैं सर, क्या करें। सैयद ने मुझे छेड़ दिया, मुझे छोड़ के बस खत्म होगी बात। हाय मौला की कसम है, जन्नत कहाँ है। नजर भाई वक्त मुड़ गया, जन्नत कहाँ है। मगर सब मलकूत में पीर जवाब साहब सैयद, जन्नत मलकूत में है, जमीन नासूस पे है। अली के 6ठे दर्जे का नौकर है, बैठा है बगदाद की गली में, यूं मिट्टी उठाता है मुट्ठी भर, उसकी झोली में डालता है, मलकूत में घर बन जाता है। वहां पे जनाबे बहलोल ने मिस्त्री मजदूर नहीं लगाए हुए थे। अली के 6ठे दर्जे के नौकर का हाथ मलकूत तक जाता है, अली का कहां तक जाएगा। ना छेड़ यार, खुदा दवा सही, वरना ठेका कर ले तो 5-6 मजलिसा रख ले। मौला आपको आबाद रखे। मेरे इतने ज़ियारत होगी, मैं बानियान का शुक्रगुजार, सादात की मातमी की ज़ियारत होगी, गुनाह माफ हो गया। मातमी को देखना सवाब है। हाँ आपका बड़ा मकाम है सर। मसला ये है सैयद के चरण का डर ना हो गए, किसी का कलेजा चरण भी हो सकता है। अली वालों को तकलीफ नहीं
देनी चाहिए। आप तो फर वाले लोग हैं। चलो चलो, ये 10वें दर्जे वाला है ना जो सलमान, खैबर के मैदान में जब 40वें दिन अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए तो सरकार मुस्तफा ने फरमाया था जो मेरे भाई के आने की खुशखबरी सबसे मुझे पहले देगा वो जो मांगेगा उसे मैं दूंगा। बड़ी बात मदी। अली आ गए, जनाब सलमान ने अली मौला की ज़ियारत की। देख तो सारे रहे थे, तो जनाब सलमान ने ज़ियारत करके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। सलाम करके सलमान जल्दी चला। पीछे से शाही विलायत ने आवाज दी, सलमान कौन सी जल्दी है जो तुम्हें जाने की है? सलाम करके चल पड़ा। किस बात की जल्दी है? उसने कहा सरकार, बड़े सरकार ने ऐलान किया हुआ है कि जो मुझे आपके आने की खुशखबरी देगा ना तो वो जो मांगेगा मैं उसे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं बुजुर्ग हूँ मौला, जरा जल्दी जल्दी चलूँ, मैं ही सबसे पहले बता दूँ। अली फरमाते आराम से जा, तू ही पहले पहुंचेगा। सलमान आराम से चल, तू ही पहुंचेगा। खैबर फतह हो गया, सलमान ने खुशखबरी दे दी सबसे पहले। वापस मदीने आ गए। 1 2 3 4 5 6 10 दिन 20 दिन 25 दिन, महीना, सवा महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए। अमीरुल मोमिनीन ने एक दिन सलमान को बुलाया, सलमान तूने खुशखबरी दी थी ना सरकार को? जी सरकार। तो कुछ मंगा शंगा नहीं? कहता सरकार इतने अरसे से सिर्फ यही सोची जा रहा हूं, इतने बड़े आदमी से, इतने बड़े सरकार से क्या मांगू? मौला जन्नत मांगू, जन्नत की चौखट पे रोज सजदा रेज रहे तो। मौला बख्त मांगू, हसनैन नाना कहते हैं इससे बड़ा बख्त क्या होगा? मौला शर्फ मांगू, पर्दे वाली मखदूमा चाचा कहती है इससे बड़ा क्या शर्फ होगा? मौला इज्जत मांगू, आपने खुद फरमाया मिन्ना हलल बैत, इससे बड़ी इज्जत क्या होगी? बस सोची जा रहा हूं इतने बड़े करीम से क्या मांगू? सरकार बैठे मस्जिद में, अभी देख के आया, मैं तुझे बताता हूँ जाके ये मांग। मैं इधर से पहले चला जाऊंगा, तू उधर से आके बाद में आएगा। बोला क्या मांगू? फरमाया अभी जा सरकार को सलाम कर, सरकार को वादा याद करवा। वो फरमाया कि हाँ बिल्कुल मुझे याद है, जो मांगना है मांग। तो हाथ मांगेंगे सरकार, मैं कुछ नहीं मांगता, मेराज के जो राज है ना, चिढ़ गया अली का नौकर इन मातमियों की दुआ के सदके में। आप सलामत रहे, बस मैं कितनी जल्दी कर रहा हूं मुझे पता है। सलमान के चेहरे पर हशाश बशाश खुश। सरकार ने बता दिया। अमीरुल मोमिनीन पहले पहुंच गया, सलमान ऊपर से आया बड़ा खुश। चलता चलता सरकार को सलाम किया। जनाबे सरकार मुस्तफा ने सलमान के सलाम का जवाब दिया। हाँ सलमान बड़ा खुश खुश है, क्या बात है? उसने कहा सरकार वो मैं वादा याद कराने आया हूँ खैबर वाला। हाँ बिल्कुल मुझे याद है, तूने सबसे पहले अली किया, मैं खुशखबरी दी थी, मैं तो इंतजार में बैठा हूँ कभी कुछ मांगेगा, तूने इतना अरसा हो गया मांगा नहीं, आज मांगना चाहता है? जी सरकार आज सवाल करने आया हूँ, तो मांग। कहते सरकार ना दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, आपका ज़ियारत का शर्फ रोज हासिल हो जाता है। तो मौला फरमाते फिर मांगना क्या चाहता है? कहते सरकार मेराज के राजों में से एक राज अगर मुझे इताअत फरमा दे। जब उसने कहा ना मेराज के राजों में से एक राज, सरकार मुस्तफा अली को देखकर कहते सलमान तेरे पढ़ाना ले तो सब जो हाथ उठ गया है, हाथ सफी हुसैन की उम्मत से खैरात ले रहा है। सलमान तेरे उस्ताद पे कुर्बान। फरमाते हैं तुझे मेराज के राजों में से एक राज बताता हूं, एक काम करके आओ। नहीं, ये तो रिवायतें ही नहीं है,
एवें घड़ी फिरते ने अली घड़ के नहीं मनाया जाता जनाब आला। मस्कीन लोग हैं, सज्जे खब्बे अगे पीछे उत्ते थले सिवाय अली तो कोई टेक नहीं। पाकिस्तान के हमदर्द हैं, रहेंगे। पाकिस्तान के साथ जीना मरना है हमारा। हमारे बुजुर्गों की कब्रें यहाँ पर है, वतन है हमारा, आजादी है हमारी, खुश है हम अपने वतन में। बिल्कुल पाकिस्तान की अमन के ख्वाहिशमंद है, हम किसी के साथ इख्तिलाफ नहीं रखते। अगर कोई हमसे रखता है तो वो जाने और अल्लाह ताला। मौला क्या करूं, फरमाया बस मदीने से बैठ जा, सामने एक पहाड़ी जो है छोटी, उसके आगे एक पत्थर की चट्टान है, पत्थर को मेरे और अली के सलाम दे, वो रास्ता तुझे देगा, उसके अंदर चला जा, जो देखे मुझे आके बताओ। कितने अच्छे लगे ये जवान, अभी भी ताजा था, खत्म हो गई, घंटा हो गया यार, पता भी नहीं चला। बस यही इश्क है जहां वक्त का एहसास ना हो। जुमला मसाइब का भी पढ़ना है, शबीह उल जना की बरामदगी है। सलमान अंदर गया, थोड़ी देर के बाद सलमान वापस आया। ये हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह कब्र के खिलाफ में मेरा हाथ है। 1150 साल, 1200 साल हुए मिंबर के शक्ल को। जब हमारे उलमा गए थे नजफ ज़ियारत के लिए करबला, तो वापसी पर हुसैन की कब्र की शबीह बनाते थे, काला गिलाफ रखकर उस पर मजलिस पढ़ते थे। ये मिंबर की शक्ल तब से है, ये शबीह कब्र हुसैन पे मेरा हाथ है। सलमान वापस आया थोड़ी देर के बाद, बाल उड़े हुए, रंग पीला, तस्वीर दर्जे वाला, परेशान, हैरान, सरगर्दा। सलमान क्या हुआ, क्या देख के आया जो इतना हैरान हो रहा है? कहते मौला मैंने पत्थर को सलाम दिया, उसने मुझे रास्ता दिया, मैं नीचे उतरना शुरू हुआ। 70 सीढ़ियां में नीचे उतरा। जैसे मैं 70 सीढ़ियां मौला नीचे उतरा, आगे 70 मोहल्ले थे, हर मोहल्ले में 70 खयाबान थे, हर खयाबान में 70 गलियां थी, हर गली में 70 मसाजिद थी, हर मस्जिद में 70 मिंबर थे, हर मिंबर पे अली था। अगर हाथ उठा लिया है तो सैयद आपके हाथों को खैरात देने वाली है, दे भी रही है, बस एक सेकंड नीचे न करना। मौला वो अली भी खुतबा दे रहा था, वो अली भी खुतबा दे रहा था, उस मिंबर वाला भी खुतबा दे रहा था। मौला इसका खुतबा उसके से जुड़ा था, उसका खुतबा उससे जुड़ा था। सरकार फरमाते हैं बस जो तूने 70 महल्लों में देखा है, यही मैंने जमीन से लेकर वहां तक अली 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 के अलावा बड़ा राज ही कोई नहीं है सलमान, जो मैं तुझे बताऊं। तुझे है सुभान अल्लाह यार। बुलंदी की आखिरी सरहद पे अली खड़ा है और गुर्बत की आखिरी हद पे हुसैन खड़ा है। 12 बज गए यार, मसद के जब कबूलियत और रूहानियत का वक्त है। हाँ जी, अच्छा अच्छा जी, अच्छा कैसर भाई दो में कि अपनी ज़बान इसलिए दो जुमले मसैल से गुरबत की आखिरी हद पे हुसैन हुसैन तो बड़ा गरीब मैं नहीं लिखे उनका तो तारीख लिखे अल्लाह की इज्जत है। कितना बड़ा गरीब है हुसैन। जब मैं पहला जुमला पढ़ाना सैयद मोहर ला दिया जाए करके, इतना बड़ा गरीब है हुसैन। आप ते आप है ना जिंदियां धियां नूं भी कफन नहीं मिले। वाह 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 वाह, जिंदे है निकल गई अली दी थी थोड़ी है तो खैरात, जिन्हें हाथ सिरत ते तुर गए ने हाथां वाली बीबी दी खैरात। सैयद ना है कर सकते कौन है कर से, मातमी ना है कर सकते कौन है कर से। दी हम बेकफन दफन हो गया नहीं, थकते गए हो गए, रात के 12 बजते रहे, मैं नौकर हो गया। आयो मैं सदके जावा, कैसी गल है बाबा जी, जो भी आखिया जाए उजड़ गया हुसैन। 9 घंटे जब घर उजड़ गया, कोई वक्त नहीं लगा उजड़न पे यार, तो महीने लगे ना तो असं सोचूं ते आ गया
9 घंटे उठ के मैन मार दो या खुद है कर जी है दी खैरात तो मिल गई पर्दे वाली मखदूम जिथे तशरीफ फरमा ने पर्दादारां ते राजी जब तक सैन राजी ना हो है निकलती नहीं। एक कायनात की वहद है जिन्होंने जनाब ज़ैनब आलिया सुनने वास्ते आते हैं जी मजलिस हुसैन जसी है करते हैं उन्हें मैनू सुना नहीं है तो ना किसी होर सुना नहीं है वो है सुनने वास्ते अली दी जख्मी थी बैठी है जदों की मजलिस शुरू हुई है उदों की आई है उदों की इंतजार भी कर दिए कदों मेरे फिरा का जनाजा बरामद होना है कदों मातमी है करनगे तो मैं ज़ैनब दवा दिया जी आई मेरे तो तुहाडे वास्ते भी उन्होंने खाली असी टोर नहीं सकते है दी खैरात मिल गई इन्होंने ज़ाय ना करें हुसैन की इज्जत की कसम हद है गुरबत की कायनात वाहिद गरीब हुसैन ने 9 घंटे लगे हुसैन ने हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह भी बचाया मुहम्मद रसूलुल्लाह भी बचाया अली वलीउल्लाह भी पका दी 9 घंटे अध रात का टाइम है बल्कि अगला दिन रात दिन होना गया ना मैं अली दी दी नूं प्याना बीबी में रोज मंगना या मैनू मौत च दे या ये खाली ना जान है कीतिया बगैर मैं तेरी है वास्ते अपनी जवानी ली है या मैं मरसा या तू है कर से हुसैन दे 9 घंटे लगे पूरा दीन बच गए 2 साल लगे ज़ैनब दे कल्ला हुसैन बचा दिया 70 शहर 72 बाजार 244 गलियां 258 मोड़ जेड़ा हाथ सिर से नहीं जा सके अल्लाह करे शिया ना हो जेड़ा आध रात हुसैन की गुरबत है ना करे अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान ज़ुलजनाद चुके बरामदगी मेरा मौजू होए गुरबत हुसैन के 2 जुमले पढ़ने सारी शहादत भी नहीं पढ़नी गुरबत के 2 जुमले जिथे जिथे सैयद ज़ादे तशरीफ फरमाओ बानियान भी सैयद जरूर है की करो सैयद सादा इंतजार ना किया करो ये जुमला आखे तो सैयद है करना क्योंकि थोड़ी है नाल सानू खैरात लग जाती है घर वाले दी है निकल जाए तो बाहर वाले दी आप ही निकल जाती है हुसैन की गुरबत की कसम जंग नहरवान जदों फतह हुई है अमीरुल मोमिनीन के जमाने से मैं सदके हो जाऊंगा एक जंगी कैदी हजरत मालिक अश्तर अली अल्लाह अकबर करीमी तो सदके जावा चंद जंगी कैदी मालिक अश्तर ने अली दी बारगाह पेश किए किनू आखा है करे सवाल शाह एक कैदी के चेहरे ते अली दी निगाह पई है अखा नहीं जन्नत दे आबशार बन गए ऐनुल्लाही अखा इतने आंसू हैं रीश अतर हो गई इसे जुमले ते है निकल गई ते फिर खैरात ही हजरत मालिक अश्तर अली दी जुत्ती ते हाथ रख के दे इनू वेख के क्यों रोए हो मातम करके अली आदे मालिक तेन नहीं पता इस हरामी नू शिमरा हाथ आजाद एक दफा सिर से मार लो मेरे पुत्रों जेड़े जवान बैठे हो बुजुर्ग ना भी मातम करन दिखाए रहे तुसी ते आए अजादार हो यार हौसला हौसला मेरा चंदा हौसला शाबाश हौसला कैसा हौसला करे जी गल औखी मोड़ दे आ गई है मैं सख्त कभी पढ़िया नहीं बस इशारे गुजर जाने मालिक इन्हों पानी पिया खाना खवा कह दिया सुबह की नमाज पढ़ के मुलाकात करांगे हजरत अल्लामा दरबंदी अलैहिर्रहमा तेरे मजहब शिया का मक्ता लिखने च बहुत बड़ा मोतबर नाम है वो आंदे सुबह की नमाज पढ़ के ना दोनों भिरा हसनैन शरीफैन उसे कैद खाने दे अगू टपे सलाखा पकड़ के बिला तस्बीह शिमर खड़े जरा घरों इतनी अध रात ले आया है ना हुसैन नू रोवेण ओदा मैं जामिन ते मैं भी नहीं जामिन अली दी दी है दी मालिक होए बाकी मैं मिन्नत पे करदा वो जरूर है करेगा लफ्ज यो दुनिया दे पता नहीं किथे किथे पड़े ते लोग है नहीं कीती तोड़ी इन वसदी आंखां दी कसम मुहर ला दे जे है करके कैद खाने दे अगू गुजरे शिमर दी दीद पई बिला तशबीह 7वें कदम ते पहुंचे ने जेड़ी इस आवाज दी है मर जाने वाली गल है शिमर पिछो आवाज दे के बिला तशबीह आंदे हुसैन बादशाह हौसला कर औखी गल पे आ गया सारी शहादत नहीं पढ़ी जाएगी।
जे मेरे जवानों है घर बैठे हो तो हम रोकिया देना टुरते हुए हुसैन दे कदम रुकेंगे। हसन तो हाथ छुड़ाए शबीर। हसन आदन किधर जाने? हुसैन आदे हसन देखना मैनू शिमर बादशाह पे आना जड़ी गल अमीर की थी वो भी सुन, जड़ा जवाब गरीब देते वो भी सुन। दिल करी ते उची है करी। हसन आदे साडे दे नाल की वास्ता है? ये तकरीर तो बगैर दे साडे बाबे दा चंगी कह दिए। मर जाए जाफर तेनू समझा नहीं सकता। बड़े फिरा तो हाथ छुड़ा के हाथ बन के आदे हसन तो ठीक बयान है तेरा ये नाल कोई वास्ता। लमान अल्लामान हाथ आजाद है जिस बंदे का सिर का मातम पे कर दे। टुरदा टुरदा शबीर हौसला यार ओ मेरा भाई ओ मेरा लाला हौसला करे। टुरदा टुरदे हुसैन जिंदान दे करीब है। शिमर में वेख के अंदर मैं हुसैन बिला तस्बीह किया कहना चाहना है? ये आंदा मैं सुने तू बादशाह है पर मैंने तो सुनिया नहीं। मैं हाँ कम दस बिला तस्बीह हाथ बन के आंदे बाबे दे के सिफारिश कर मेरे कैद आजाद करवा। दरबंदी आंदे जिंदगी च पहली दफा हसन वेखदा रही तो तेज कदम नाल हुसैन टुरे। टुरदा टुरदा शबीर मस्जिद कूफा च दाखिल होए। आंदे हुए हुसैन दे चेहरे ते अली दी निगाह पई है। अली आंदे मालिक मस्जिद खाली करा। मेरे हुसैन दे आन दे अंदाज बड़े अजीब है। हुण उठ के मैनू मार दो तुसी जवान बैठे हो मेरे बड़े भाई बैठे ने सज्जे खब्बे सैयद बैठे ने ये मातमी बैठे ने। गल च कपड़ा पा के मैं हुसैन दा छोटा जा जाकिरा तोड़ी मिन्नत पे कर दे। इस बच्चे तो लेके आखिरी मातमी तक जेड़ा बंदा हुसैन दी गुरबत सुना रहा है एक दफा सिर ते हाथ मारी जरूर। जिंदगी च पहली दफा हुसैन बाबा दे मिंबर दे सामने बिला तस्बीह ने हाथ पन्ने ने पन्ने हाथ अली ने वेखे ने। अली उतरे नहीं जमीन ते छड़े अली हुसैन नु सीने नाल ला के आदे खैर आलिया गल्ला क्यों कर दे कम दस। हाथ बन के आदे बाबा तन मेरी भैन ज़ैनब दी इजाजत दो। बाबा शिमर दे कैद आजाद कर। अली इज मातम कीता है जीवे या हुसैन। हौसला यार हौसला मेरा बेटा हौसला मेरा बेटा। ओ मौला तेरी जगह मेरा बेटा ओ मेरा पुत्र। अगर दिल पे कर दे एक दफा सिर से हाथ मार लो मेरे जवानो। नहीं जिन्हें नहीं मारे मेहरबानी कर ताकि जनाजा बरामद होवे शबीर दा। हौसला भजन हौसला। हौसला हुसैन सीने नाल लाया अली। मालिक नवादन कल्ला शिमर नहीं सारे कैदी छोड़। मेरे हुसैन केड़ा रोज रोज मंगना है। हुसैन ओ मैं सदके जावा गल तो यही ना जिथे मातम होया पता नजर की बयान दे आंदे किनू छड़ाण वास्ते वास्ता केदा पिया दे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाथ आजाद है तो सिर से मारी। मैं 1-2 मिनट और पढ़ना है। मैं तकलीफ नहीं देनी मातमी नु खैरात हुआ जड़े इस टाइम में मिल गई। हुसैन अली फरमांदे मेरा बेटा जिंदान दे दरवाजे ते टुर जा। जदों ये शिमर गुजरे ना इनू अपनी एक गल याद कराई कि जे कैदा तू छुड़ाया। जिंदान दे दरवाजे ते हुसैन रुक गए। मैं पढ़ता जाऊंगा तुसी हौली हौली है पे करो यार। कैदी गुजरते रहे अल्लाह रासी दा सलाम करते रहे। कैदी गुजरे बेवतन बेकफन दा सलाम करते रहे। कैदी गुजरते रहे प्यासे दा सलाम करते रहे। कैदी गुजरते रहे घोड़ियां दे थल्ले पामाल हो जाने वाले दा सलाम करते रहे। अल्लाह करे कोई खैरात देने वाली राजी हो जावे तो आखिरी जुमले ते है निकल जावे। आखिर ते शिमर गुजरिया हुसैन ने शिमर दा हाथ पकड़े बिला तस्बीह। ये तो बदन कंबे आंदे हुसैन मैं आजाद नहीं है हुसैन मैं धियां कुर्बान करा तेरी करीबी दो। हुसैन आंदे परेशान ना हो तेरी वजह तो सारे आजाद हैं। शिमर आंदे फिर मैंने क्यों रोके। तराए गल्ला शबीर की ने शिमर नाल। पहली गल ते दरबंदियां दे मस्जिद दे कूफा दी दीवारां हिल गई। दूसरी गल ते अली मस्जिद छोड़ के जिंदान